जब भी किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है ना किसी भी फर्म के अंदर, तो वो नया पार्टनर फर्म के अंदर दो चीजें लेकर जाता है। सबसे पहले तो वो अपने शेयर का कैपिटल अमाउंट लेकर जाता है और सेकंड नंबर पर वो अपने शेयर का गुडविल अमाउंट लेकर जाता है। अब कैपिटल अमाउंट क्यों लेकर जाता है और गुडविल का अमाउंट क्यों लेकर जाता है, तो मैं ऐसे समझो कि अगर तुम्हारी एक दुकान है, ठीक है, वहां से तुम 10 लाख रुपए महीने का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, ठीक है। अब तुम्हारा कोई दोस्त आए तुम्हारे पास तो तुमसे कहे यार मुझे अपनी दुकान का पार्टनर बना लो, तो तुम क्या कहोगे? आओ बन जाओ, ऐसे तो नहीं कहोगे ना। तुम कहोगे कि मैंने इसमें 10 लाख रुपए लगाए थे, तब जाकर मैं आज 10 लाख रुपए महीने का प्रॉफिट बना पा रहा हूं। तो आज मेरी दुकान की वैल्यू कम से कम 1 करोड़ रुपए की है। तो अगर तुम मुझे जितने भी शेयर के लिए तुम आना चाहते हो ना, कि मान लो अगर तुम्हें 10% चाहिए तो तुम मुझे 10 लाख रुपए दे दो, तब मैं तुम्हें इस दुकान का पार्टनर बना लूंगा, क्योंकि मैंने इस बिजनेस को जमाने में बहुत मेहनत करी है और इस मार्केट में मेरी दुकान की एक वैल्यू भी हो गई है, ठीक है। मतलब मेरी दुकान फेमस है, यहाँ पे सभी लोग मेरी दुकान को जानते हैं। किसी को भी कोई सामान चाहिए होता है ना, तो वो आसपास की दुकान छोड़कर सबसे पहले मेरी दुकान पर आते हैं। तो मेरी दुकान की एक गुडविल भी है, ठीक है। अब इस गुडविल को मैंने इतने सालों से बनाया है, तो तुम्हें मुझे इस गुडविल का भी अमाउंट देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि 1 करोड़ तो मेरी दुकान की वैल्यू है। तुम जितने भी शेयर के लिए आओगे तुम्हें उतना तो अमाउंट मुझे देना ही पड़ेगा। साथ में जो मैंने गुडविल बनाई है ना, मेरी गुडविल भी 10 लाख रुपए की है, तो तुम्हें अपने शेयर के परसेंटेज का गुडविल भी मुझे देना पड़ेगा।